नमस्कार दोस्तों, पावर ऑफ नॉलेज में आपका स्वागत है। और पाइथन के अंदर लूप्स के अंदर आज हम कंसेप्ट करेंगे फॉर लूप का। देखिए, अगर हम फॉर लूप की बात करते हैं तो इसको हम यूज करते हैं इटरेटिंग ऑपरेशंस को परफॉर्म करवाने के लिए किसी स्पेसिफिक सीक्वेंस का। जैसे मैंने कोई लिस्ट दे दी, कोई टप्पल दे दिया, कोई डिक्शनरी दे दी, सेट दे दिया, स्ट्रिंग दे दिया, मुझे उसके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करवाना है तो मैं प्रेफर करता हूं फॉर लूप को। दिस इज लेस लाइक द फॉर कीवर्ड इन अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये सेम उसी तरह से काम करता है जिस तरह से कहते हैं हमारा अदर लैंग्वेजेस के अंदर फॉर लूप करती है या फॉर कीवर्ड करता है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है। एंड वर्क मोर लाइक एन इटरेटर मेथड। आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के इटरेटिव मेथड के थ्रू यहाँ पर वर्किंग को परफॉर्म करवाते हो। तो अगर हम फॉर लूप की बात करते हैं, हम यहाँ पर सेट ऑफ स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कर सकते हैं और हर आइटम के लिए हमें एक लगानी पड़ती है। तो अगर आप मेरे पास यहाँ स्ट्रक्चर के साथ रिप्रेजेंट करके मैं आपको दिखाता हूँ, तो मेरे पास क्या है, आइटम सीक्वेंस के लिए पास हुई। क्या आपके पास आइटम पड़ी है अभी सीक्वेंस में, वो आइटम को प्रिंट करेगा, लूप बॉडी में जाएगा, आगे एग्जीक्यूट करेगा, फिर लूप बॉडी में जाएगा, फिर आगे एग्जीक्यूट करेगा, फिर लूप बॉडी में जाएगा, फिर आगे एग्जीक्यूट करेगा। और उस ऑपरेशन को वो तब तक परफॉर्म करता रहेगा जब तक कि वो आपका लूप बॉडी से एग्जिट नहीं हो जाता। मतलब आपने सभी वैल्यूज को प्रिंट नहीं करवा दिया, सभी एलिमेंट्स आपने उसके यूज नहीं कर लिए, सभी सीक्वेंस आप उसके जब तक परफॉर्म नहीं करवा लोगे, वो आपकी वर्किंग को ऐसे ही रिपीट करवाता रहेगा। तो मैंने यहाँ पर दो एग्जांपल लिए अपनी वर्किंग को समझाने के लिए। जैसे मैंने सबसे पहले यहाँ पर लिया फॉर आई इन रेंज, कि मुझे 0 से लेके 10 तक नंबर प्रिंट करवाने हैं। ठीक है जी। तो मैंने यहाँ कोई इंक्रीमेंट नहीं किया, कोई डिक्रीमेंट नहीं किया, कोई कुछ नहीं किया, उसको स्पेसिफिक रेंज दे दी कि 0 to 10 मेरे पास ऑपरेशन परफॉर्म करवा दे, प्रिंट कर दे आई को। तो उसने मेरे पास यहाँ पर उन वर्किंग को परफॉर्म करके रिप्रेजेंट कर दिया कि 0 to 10 मेरे पास कौन कौन से नंबर आते हैं। 0 से स्टार्ट हुआ और 9 तक उसको परफॉर्म कर दिया है। इसी तरह मैंने यहाँ पर क्या लिया, एक स्ट्रिंग ली बनाना, और मैं कहता हूँ कि मुझे बनाना के सभी कैरेक्टर प्रिंट करने हैं। तो उसने पहले बी को प्रिंट किया, फिर ए को प्रिंट किया, फिर एन को प्रिंट किया, फिर ए को प्रिंट किया, फिर एन को प्रिंट किया, फिर ए को प्रिंट किया, और हमारी वर्किंग को परफॉर्म करके रिप्रेजेंट कर दिया। तो आइए हम अपने पाइचार्म एडिटर के अंदर देखते हैं कि किस तरह से हम फॉर लूप का यूज कर सकते हैं। तो ये मेरा पाइचार्म एडिटर ओपन हो चुका है। मैं सबसे पहले यहाँ पर क्या करता हूँ, एक वेरिएबल ले लेता हूँ। तो फ्रेंड्स, ये मेरा पाइचार्म एडिटर है। मुझे किसी भी वर्किंग को परफॉर्म करवाना है, मैं यहाँ इजीली परफॉर्म करवा सकता हूँ। तो मुझे करना क्या है, हम कैसे उस वर्किंग को फॉलो करेंगे वो मैं आपको यहाँ पर रिप्रेजेंट करके शो कर रहा हूँ। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर क्या किया, फॉर एक्स, तो यहाँ मैंने कर दिया एक्स इन रेंज 0 से लेके 9 तक वो मुझे रिजल्ट दिखाए। और रिजल्ट मुझे क्या दिखाए, देखिए सबसे पहले तो मुझे यहाँ पर इसका रेशो के सिंबल से दिखाना है कि मेरी फॉर लूप है। इंटेंशन के अंदर वर्किंग परफॉर्म कर चुका। मैं करता हूँ प्रिंट x, कि मुझे दिखाए x के अंदर वैल्यू क्या रिप्रेजेंट हो रही है। तो जैसे मैं इसको रन करता हूँ, रन करते ही ये मुझे उसका रिजल्ट एग्जीक्यूट कर देता है कि मेरा रिजल्ट क्या आएगा। तो ये देखिए मैंने यहाँ क्या लिया, 0 to 9। तो मेरे पास रिजल्ट कहाँ तक आए, 0 1 2 3 4 5 6 7 8। क्यों? क्योंकि मुझे 9 एलिमेंट देखने हैं। तो 0 से स्टार्ट हुए रो 8 तक उसने रिप्रेजेंट कर दिए। मैं कहता हूँ कि मुझे यहाँ पर एलिमेंट देखना 0 to 1, तो ये एक एलिमेंट दिखाएगा 0। चेक करें 0। मैं कहता हूँ मुझे 0 to 100 देखने हैं। मैंने एग्जीक्यूट किया, इसने उसी तरह से मेरी वर्किंग को रिप्रेजेंट कर दिया। लेकिन अगर मैं चाहूं यहाँ पर किसी स्पेसिफिक ऑपरेशन को भी परफॉर्म करवा सकता हूं। जैसे मैंने यहाँ पर स्ट्रिंग पास कर दी BANANA कि अब मुझे एक्स प्रिंट करे, क्या आएगा। तो अभी तक हमने किसी भी लूप स्ट्रक्चर में लैंग्वेज में ऐसा नहीं किया था कि वो मुझे इस तरह से वर्किंग को परफॉर्म करे। ये हम पाइथन के अंदर इसको यूज कर पा रहे हैं। तो मुझे यहाँ पर क्या करना है, इस रेंज को हटाना है और मुझे लिखना है एक्स इन बनाना। अब ये मुझे रिप्रेजेंट करेगा कि मेरे पास क्या क्या कैरेक्टर मैंने यूज किए हैं, किस तरह से मैं इसको फॉलो कर सकता हूँ। जैसे मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, ये मेरी वर्किंग को परफॉर्म करके रिप्रेजेंट कर देता है कि मेरा रिजल्ट क्या आया है। मैं चाहूँ तो इसको रन टाइम पर कोई वैल्यू प्रोवाइड कर सकता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर कर दिया फ्रूट इक्वल टू इनपुट एंटर फ्रूट नेम। तो मेरे लिए काफी इजी है और बस यहां पर आकर मैं उस वेरिएबल को कॉल कर लूंगा। जैसे मैं प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करूंगा, वो मुझसे इनपुट पूछेगा। मैं फ्रूट नेम यहां पर डाल देता हूं, सपोज कीजिए चेरी। तो जो भी रिजल्ट है उसने मुझे उसको परफॉर्म करवा दिया। अब स्पेसिफिक अगर मैं यहाँ किसी यूजर का नेम भी डाल दूं तो वो उसको भी इजीली वर्किंग परफॉर्म करेगा, क्योंकि आपकी जो भी इनपुट आपने प्रोवाइड की है उस इनपुट के ऊपर उसको वर्किंग करनी है। उसको नहीं पता कि आपने वहाँ फ्रूट नेम दिया है या कोई अदर स्ट्रिंग दी है। तो जैसा आप परफॉर्म करवाना चाहते हो
वैसी वर्किंग को आपको परफॉर्म करके रिप्रेजेंट कर देता है। तो फ्रेंड्स, हमारी आज की क्लास में इतना ही था। थैंक यू वेरी मच।